जब तक आदमी की ज़रूरत होती है, तो आगे पीछे टहलता रहेगा। हाँ, हुज़ूरी करता रहेगा, सारी बातें तुम्हारी मानता रहेगा और जैसे ही उसका काम बन गया, तो फिर वही व्यक्ति मुँह छिपाने लगता है अपना। उसको ये लगता है कि सामने वाले का कहीं परिचय ना बताना पड़ जाए, कोई पूछ लेगा कि इनको कैसे जानते हो, ये कौन है? तो उसको शर्म लगती है कि अगर बताना पड़ेगा कि इनके द्वारा हमारा कार्य हुआ। तो इस माने इस संकोच में, इस शर्म में वो आदमी अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा भी है, इसको भी कहा है कि देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव की भई प्रतीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। तो जाकर जासे स्वार्थ होई, तासे प्रीति करे सब कोई। तो स्वार्थ से प्रीत तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन बिना स्वार्थ के या स्वार्थ पूर्ति भी हो जाए, प्रीत बरकरार रहे, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन लोग तो स्वार्थ पूर्ति के बाद प्रीत ही खत्म कर देते हैं। अगर स्वार्थ पूर्ति होने के बाद भी संबंध बना रहे, तो ये भी थोड़ी बात नहीं है। सुग्रीव ने स्वार्थ पूर्ति होने के बाद वो भी भूल गया, भगवान राम से हमने क्या वचन दिया था, क्या वादा किया था, भूल गया था। उसको भी भय दिखलाना पड़ा। भगवान राम ने भेजा लक्ष्मण जी को कि जाओ, उसको भय दिखला करके उसे बताओ कि तुमने कौन सा वादा हमसे, कौन सा संकल्प किया है हमसे। तो भय बनाना भी जरूरी है। अगर आप विवेकशील हो तो स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनो लोगों के, लेकिन तुमको कोई मूर्ख ना समझे, वो तुमसे अपने काम बना करके ये ना समझ ले कि वो अपनी होशियारी से तुमसे अपना काम बना लिया। तुम्हारी उदारता कहीं उसकी नज़र में मूर्खता तो नहीं बन रही है। तो अगर वो मूर्खता समझ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वो तुमको मूर्ख समझे या बुद्धिमान समझे जिससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, तो समझने दो, उसका विषय है। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारी अपेक्षाएं हों, ज़रूरतें हों, उदारता बस उसके तुम काम कर रहे हो, और कुछ तुम्हारी भी चूंकि आवश्यकता ही संबंधों का निर्माण कर देती है। आवश्यकता से ही रिश्ते नाते बन जाते हैं, और जहाँ आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती हैं, तो वहाँ संबंध खत्म होने लगते हैं। यहाँ तक कि जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेटेड संबंध है, वो भी टूट जाते हैं। तो आवश्यकता संबंध की जननी है। बिना आवश्यकता के संबंध नहीं चल पाते हैं। लेकिन वो आवश्यकताएं जो पूर्ति का माध्यम है, वो अच्छा हो और आवश्यकताएं भी आपकी अच्छी हों, इस तरीके से संबंध बनाए जाते हैं। पॉजिटिव संबंध बना के रखो, एक दूसरे के हितकारी बने रहो। और लोग तो यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग तो लोगों को गिरा करके उस पे ऊपर चढ़ करके अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। तो इतना तो विवेक होने चाहिए कि आप अगर किसी को कंधा दे रहे हो ऊपर चढ़ाने के लिए, तो कंधा दो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कंधे में लात धर के ऊपर चढ़ तो जाए, लेकिन वहाँ से तुम्हारे ऊपर ही आघात कर दे। तो परोपकारी व्यक्ति, उदार व्यक्ति को भी चिंतनशील होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उदार व्यक्ति ही मारे गए हैं, जो परोपकारी रहे वही मारे गए हैं। जिनके भीतर दया रही, धर्म रहा, करुणा रही, क्षमा रहा, वही लोग तो मारे गए। क्योंकि इन फरेबियों को, इन जो है अत्याचारियों की, और एक का जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, इनकी संसार में कमी थोड़ी है। ये तो जगह जगह मिलते रहते हैं, और ये अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हर तरीके के बहाना बना लेते हैं, हर तरीके की भाषा बोल लेते हैं, हर कर्म कर लेते हैं। और जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो इनके धोखे में आकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा तो जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको विवेकशील होना चाहिए। उनका हृदय अच्छा है, उनके भाव अच्छे हैं, उनके कर्म अच्छे हैं, लेकिन विवेक भी उनका तीव्र होना चाहिए कि कहीं उनके साथ कोई छल ना कर दे। रावण जैसे लोग आज भी हैं, जो सीता जैसी धर्मज्ञ और माता भगवती हैं, भगवती सीता, उनको छलने के लिए आज भी भेष बना करके कोई संत बन जाएगा, कोई कालनेमी बन जाएगा, कोई राहु बन जाएगा। तो ये तो छलने के लिए देवताओं को जैसे छला गया, आज भी दैवत्व के गुण जिनके पास है, वो लोगों को छलने के लिए आज भी असुरी प्रवृत्तियों के लोग टहल रहे हैं और छल रहे हैं। तो इन असुरी प्रवृत्तियों से बचने के लिए धर्मज्ञ लोगों को जरूरी है कि वो विवेकशील रहें।
असुरी साम्राज्य स्थापित करने के लिए असुरी शक्तियाँ हरदम हर युग में तत्पर रहती हैं।